एक मित्र का प्रश्न था कि हम इस मन को श्रेष्ठ कर्मों में कैसे लगा सकते हैं, अर्थात इस मन और विचार को सबसे अच्छा निर्णय करवाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसी मन ने हमको बहुत बार धोखा दिया है। हम जो भी कृत्य करते हैं, चाहे व्यापार व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी व्यवसाय हम जो करते हैं, तो कुछ निर्णय करते हैं पहले, और मन ने सही निर्णय हमको नहीं दिया तो बाद में उसमें हम असफल हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो पहले निर्णय करते हैं कुछ करूँ, ये करूँ, वो करूँ, फिर वो कृत्य करने लगते हैं तो बाद में उसमें असफल हो जाते हैं। अगर उन्होंने वो कृत्य करने से पहले कुछ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ निर्णय किया होगा तो वो असफल नहीं होते। अर्थात मन ने अगर उसको श्रेष्ठ रास्ता दिखा दिया होता तो वो करता, और फिर उसमें असफलता होने की चांस नहीं होती। तो ये मन से कैसे बचे, गलत निर्णय वो हमको जो देता है, और सही निर्णय इससे करवाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, हम इसको इस तरह समझ लें, किसी से भी कुछ भी काम करवाना हो तो क्या करना पड़ता है। किसी आदमी से भी कुछ काम करवाना हो तो क्या करना पड़ता है। आप देखें, किसी आदमी से अपना काम करवाना हो तो पहले उस आदमी को अपने नियंत्रण में रखना होगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। आप भी उसी के स्तर के हो, है ना। जैसा वो है आप भी वैसा ही हो। जैसे आपके पास भी उतना ही पैसा है, आपके पास भी उतना ही पद प्रतिष्ठा है, तो फिर आप कुछ करवाओगे तो वो नहीं करेगा। वो ये बोलेगा कि तू मुझे करवाने वाला कौन है भाई, तू और मैं तो एक है। तो कैसे कर, ऐसे ही मन भी हमको अच्छा निर्णय नहीं देता। हम बोलते हैं मन को कि मन तो अच्छा निर्णय कर ले, मन तू मुझे जो चाहिए तो वो कर ले, मगर हमको इसी तरह बोलता है कि तू कौन है भाई, तेरे से बड़ा तो मैं हूँ। क्योंकि हमने अपने को तो जाना नहीं है ना, हम तो अज्ञान में है। तो फिर मन हमारे सर पे नृत्य करेगा, है ना। वो हमको ये बोलेगा कि तुझसे अच्छा तो मैं हूँ भाई, इसीलिए जो मैं बोलूँगा तू कर। तो इसलिए हम जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, और जो मन कह रहा है वो कर रहे हैं हम, तो असफलता असफलता निश्चित है। क्योंकि मन एक झूठ है ना। मन नपुंसक कुछ है नहीं, वो मानी हुई बात है। तो किसी आदमी से काम करवाना हो तो पहले उसको अपने बस में लेना होगा, उससे पावरफुल होना पड़ेगा ना पहले, है ना। उससे उससे ज़्यादा पैसा आपको होना चाहिए, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ पद और प्रतिष्ठा आपको होना चाहिए, तो ही वो आपकी गुलामी करेगा। आप देखें, जो लोग पद और प्रतिष्ठा और धन में जितना बड़े होते हैं ना, उनके पास उतना गुलाम पहुंचते हैं, चाकरी करते हैं। तो वो आदमी चाकरी करते हैं, तो हमने अपना मन को भी चाकरी करवाना है अपना, है ना। मगर हम मन से करवा नहीं सकते अभी, क्योंकि हम मन के ही घेरे में हैं। विचारों ने ही हमको घेरा है, हम विचार से ऊपर उठे हुए नहीं हैं। तो इसलिए हम कोई भी ऐसा निर्णय कर देते हैं ताकि बाद में पश्चाताप करना पड़े। मित्रों, तो मन को कैसे गुलाम बनाए, पहले ये कला सीखनी होगी। जब आपको मन का गुलाम बनाएंगे तो मन के पास जो क्षमता होगी वो आपको वो देगा। तो मन को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है। मन को गुलाम बनाने के लिए आप मन से कुछ पावरफुल हो जाओ। मन के पास जितना धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा है उससे ज़्यादा पद प्रतिष्ठा संपत्ति अपने पास लाओ। वो कैसे ले सकोगे, वो ध्यान से ले सकोगे, मन से पार जाकर ले सकोगे, मन से भिन्न होकर जा सकोगे। अभी तो हम मन में चिपके हुए हैं। हम जिसको काम करवा रहे हैं, जिस गरीब को, उसी गरीब जैसे ही हम भी है, उसी पे हम चिपक रहे हैं, और उसको हम बोल रहे हैं कि तो ये कर, और वो कर नहीं रहा है ना। तो हमको कुछ भिन्न होने की कला सीखनी होगी मन से। हमको निर्विचार होने की कला सीखनी होगी। निर्विचार स्टेट में जो विचार आएगा वो पावरफुल विचार होगा, और विचार के स्टेट में जो विचार आएगा वो विचार पावरफुल नहीं होगा, है ना। ये बात ऐसी है जैसे आपको बहुत लोगों ने घेरा है, बहुत सारे लोगों ने घेरा है, कोलाहल हो रही है। तो उस कोलाहल में
आप कुछ अच्छा सोच नहीं सकते। कोलाहल के बीच में है ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो अब अच्छे से कब सोच सकते हैं? लोग कैसे सोचते हैं? लोगों को अच्छा सोचना है, कुछ समझना है, तो थोड़ा कूल होना पड़ता है, कुछ थोड़ा एकांत में जाना होता है, जहाँ कोलाहल ना हो। तो संसार में जितने भी अभी तक नए नए आविष्कार हुए, बड़े बड़े काम हुए, वो एकांत में ही वो इंट्यूशन हुआ उनको। एकांत में, निर्विचार अवस्था में, पीसफुल माइंड में ही श्रेष्ठ विचार आते हैं, है ना। कोलाहल में श्रेष्ठ विचार आ नहीं सकता। और हमारी हालत कोलाहल है, विचार बहुत सारे चलते हैं, और उसी विचार के कोलाहल के बीच में हम निर्णय करते हैं, और ये निर्णय फिर हमको असफलता की तरह ले जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई प्राण ही नहीं होगा। पहले तो निर्णय ही अच्छा नहीं आएगा, है ना, श्रेष्ठ काम ही नहीं आएगा। तो मित्रों, अगर आप मन से अच्छा काम करवाना चाहते हो, अच्छा निर्णय लेना चाहते हो, तो पहले मन से पावरफुल हो जाओ, मन से ऊपर उठना सीखो, निर्विचार होने की कला सीखो, तब आपके पास श्रेष्ठ विचार आएंगे। विचारों के बीच में रहकर श्रेष्ठ विचार नहीं आएगा, वो तो विचार का ही खेल होगा, और आपको लगेगा ये श्रेष्ठ विचार है। जो भी आदमी व्यवसाय करता है ना, तो जो सोचता है, निर्णय करता है, उसको ये लगता है कि उसने श्रेष्ठ निर्णय सोच लिया, है ना, मगर वो श्रेष्ठ निर्णय नहीं होता है। 2-4 महीने के बाद, 1-2 साल के बाद, जब उसका व्यवसाय चौपट हो जाता है, रोड में आ जाता है, तब उसको पता चलता है कि मैंने गलत कर दिया था। हम बाद में सोचते हैं कि मैंने गलत कर दिया था। तो इसलिए गलत कर दिया था, बाद में सोच के पछताने से पहले ही आप श्रेष्ठ सोचना शुरू कर दो। और वो श्रेष्ठ सोचने के लिए आप सोच से बाहर आओ पहले, है ना, विचार से बाहर आने की कला सीखो, मन को अपना गुलाम बनाने की कला सीखो, मन से पावरफुल हो जाओ। तो ये सब काम कैसे होगा? ध्यान करके होगा, है ना, निर्विचार स्थिति में जाकर होगा। तो निर्विचार स्थिति में जाना है, पीस होना है। जब हम भीतर की समस्याओं को समाधान करने में समर्थ हो जाएंगे, भीतर का कोलाहल जब हमारा बंद होगा, तभी हम श्रेष्ठ सोच सकते हैं। अभी तो श्रेष्ठ सोचने की हालत में भी नहीं है ना। तो इससे पहले कि कुछ काम कर डालो, बाद में पछताना होगा, तो आप अपने मन में पीसफुल स्टेट लेकर आओ, कुछ आनंद लेकर आओ, पहले कुछ प्रसन्नता लेकर आओ, कुछ ध्यान का अनुभव करो, तो ही आप अच्छे से श्रेष्ठ करते सोच पाएंगे और वो कर पाएंगे। मित्रों, इस तरह के ध्यान के साधना आप करना चाहते हो, तो मेरी प्राइवेट वीडियोज़ है, उसको लेने के लिए आप मुझे बात कर सकते हो। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।